हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो रीडिंग शुरू करने के पहले मैं कुछ बातें 1111 पोर्टल गेटवे से रिलेटेड आपको बताऊँगी। कल ट्विन फ्लेम की रीडिंग में भी मैंने कुछ गाइडेंस दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। सुबह की मॉर्निंग एनर्जी में भी मैंने 1111 पोर्टल से रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। 1111 पे पहले भी हर साल ही मेरी वीडियो बनती है जिसमें मैं बहुत सारी जानकारियाँ आपको देती आई हूँ। 1111 जो पहली बार सुन रहे हैं कि क्या है ये पोर्टल गेटवे, क्या करता है, इससे क्या होगा, हमारी ज़िंदगी पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, जब 1111 की हम बात करते हैं तो इसमें कई स्टेज वाइज रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पायदान पर हैं, किस स्टेज पर हैं। जैसे जो टॉप पर होंगे, जो असेंशन प्रोसेस के टॉप में रहेंगे, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उनके असेंडेंट मास्टर्स चेंज होंगे, उनके स्पिरिट गाइड्स चेंज होंगे, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस देखने मिलेंगे। उनका एक तरह से टेस्ट के बाद न्यू क्लास में प्रमोशन होगा। असेंशन जर्नी में काफ़ी गिफ्ट्स अनलॉक होंगे। 1111 के बाद काफ़ी गिफ्ट्स अनलॉक होते हैं। कैसे गिफ्ट्स? जो डिवाइन ने आपको दिए हैं। पावर, जो पावर आपके अंदर छुपी हुई है वो पावर अनलॉक होती है। तो 1111 के बाद जो टॉप पर हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो किसी पक्षी से, उड़ते हुए पक्षी से भी बात करें तो वो रुक जाएगा। कल मेरे साथ यही हुआ। कल मैं छत पे वॉक कर रही थी, टेरेस पे। सुबह सुबह मैं पहले सूर्य नारायण की पूजा करती हूँ और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करती हूँ और उसके बाद अपने शिवजी के मंत्रों का जाप करती हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटे वॉक करती हूँ। अपने ही टेरेस पे वॉक करती हूँ, बाहर मैं ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती, तो टेरेस पे वॉक करती हूँ। और वॉक करते टाइम एक बहुत खूबसूरत सा पक्षी मेरे सामने से गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे, पता नहीं, अंदर से ऐसा लगा। वैसे तो बहुत सारे पक्षी उड़ते रहते हैं, हर 2 मिनट पे कोई ना कोई पक्षी उड़ता है, बट उससे मैंने क्यों कहा, आई डोंट नो, मैंने उससे कहा कि क्या हालचाल है तुम्हारे, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में। और वो सडनली रुक गया वहीं पे। तो जब वहीं रुक गया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने बोला इसको क्या हो गया। पहला थॉट मेरे मन में ये आया कि कहीं उसके हार्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि भाई पक्षी है तो क्या हार्ट पेन तो हो ही सकता है, उसके अंदर भी छोटू सा दिल तो होगा ही। या इसको कोई प्रॉब्लम है, ये क्यों ऐसे एक ही जगह पे क्यों उड़ने लगा। फिर वो थोड़ी देर नॉर्मली उड़ा और फिर आकर रुका। तब मैंने वीडियो फ़ोन निकाला, उसको रिकॉर्ड करने का मन किया मुझे कि ये पहली बार मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में देखा था कि कोई व्यक्ति नहीं, कोई पक्षी एक ही जगह पे उड़ सकता है। तो वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और जो थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड किया वो मैंने लोड किया है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप, और मैं पहले भी ऐसे वीडियोस लोड करती आई हूँ जहाँ मैं किसी पक्षी से बात कर रही हूँ, कोई पक्षी उड़ के मेरे गेट को पीट रहा है, जैसे कोयल है, ट्रिपी है, बहुत सारे वीडियोस मैं डालती रहती हूँ। कई बार वीडियोस नहीं भी बनाती हूँ। तो आपकी कुछ पावर्स अनलॉक होती हैं जो आपको पता नहीं होती। जैसे कि आप जानवरों की भाषा सुन सकते हो या वो आपकी भाषा को समझ सकते हैं। आपने उनसे कुछ बोला और वो आपकी भाषा समझ जाएं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सडन होती हैं। मतलब आपको खुद पे डाउट होगा कि यार ये मेरी वजह से रुक गया है या ये इसको कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हुई हो, बट ऑन द स्पॉट जो चीज़ें होती हैं वो अजीब हो जाती हैं। इसी तरह आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए कि आप कुछ बोल दें वो हो जाए, या जो होने वाला है वो आप पहले बोल दें। ठीक है, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ जो शब्द है वो सत्य होने लगे। जैसे आपने किसी को राह चलते बोल दिया कि भाई आराम से चलो, गिर जाओगे, और आपके बोलते ही वो गिर जाए, तो वो तो आपको 2 गाली देगा ही कि क्यों बोल दी।
बट आपको भी ऐसा मन में लगेगा कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों बोल दिया। कई बार ऐसी चीज़ें होने लगती हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे अंदर कोई पावर है क्या कि मैं किसी को कुछ बोल दूँ तो वो हो जा रहा है ना। तो ये आपको खुद को नहीं पता होता है कि आपके अंदर क्या क्या छुपा है, आपने पिछले जन्मों में क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या सिद्धियां आपने प्राप्त करी थी। आप तो सब भूल गए हो, आपकी तो मेमोरी डिलीट करके आपको भेज दिया गया है। जैसे हम फ़ोन की मेमोरी पूरी फॉर्मेट मार देते हैं, फ़ोन हमको लगता है नया हो गया, अब हम उसमें जो डालेंगे वही डलेगा। वैसे ही जब हम मरते हैं तो जब हम रीबर्थ लेते हैं तो हमारा फॉर्मेट कर दिया जाता है, और एक चिप में जैसे हम बैकअप ले लेते हैं ना फॉर्मेट करने के पहले, तो प्रभु बैकअप रखते हैं हमारे ही सबकॉन्शियस में। हमारी एक चिप होती है जिसमें 84 लाख योनियों का बैकअप है। स्पेशली हम उनमें से कुछ अनलॉक कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि अपने 84 लाख योनियों को जीते जी, जब तक वो बहुत ही बड़ा महात्मा ना हो, बहुत ही परम ज्ञानी ना हो, उसने 84 लाख योनि को एक्टिवेट किया हो। बट हाँ, कुछ जो जन्म है, जैसे 6 जन्म, 7 जन्म, 10 जन्म, 12 जन्म, 20 जन्म, ऐसे जो जन्म हैं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट जहाँ पर आपका कुछ कर्म बंधन था, ऐसे जन्म आपको दिखने लगते हैं। ये भी 11/11 के बाद एक्टिवेट होता है कि आपको आपकी पास्ट लाइफ्स दिखने लगे, कौन कौन आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है आपके इस जीवन में, वो दिखने लगे, संकेत मिलने लगे। प्लस एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको फील होती है, गिफ्ट्स आपको रिसीव होते हैं स्वप्न में। अगर आपके एंजल्स आपसे खुश हैं तो वो भी आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिखेंगे स्वप्न में, आपको प्रमोट करते हुए दिखेंगे कि भैया वो आपको कोई फ्लावर्स दे रहे हैं, कोई विद्या दे रहे हैं, कोई गिफ्ट कर रहे हैं, दिया दे रहे हैं जो कि रोशनी का प्रतीक है। तो ये उन लोगों के साथ होगा 11/11 के आसपास या 11/11 के बाद, जो टॉप पे है, मतलब जो असेंशन प्रोसेस में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टॉप पे होने का मतलब कोई टॉप पे नहीं होता है, कहने का मतलब कि जो असेंशन प्रोसेस में हैं, ऊपर चल रहे हैं और अपने आप को उन्होंने ग्राउंडेड रखा हुआ है। ग्राउंडेड रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके नीचे वाली स्टेज आती है जहाँ पर लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सीख रहे हैं इनर वर्क कैसे करना है। किसी को सुन के सीख रहे हैं, किसी को देख के सीख रहे हैं, कहीं से रिसर्च करके सीख रहे हैं, बट उनके अंदर एक चाहत है, वो सीखना चाहते हैं। और देखिए, ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। राह चलता एक जानवर भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता हुआ चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप परम ज्ञानी हैं। आप हर व्यक्ति से, हर पशु पक्षी से सीखते रहना चाहिए, हर वक्त सीखना चाहिए। कई बार आप बहुत अपसेट होते हो तो आप एक चींटी को बैठ के देखते हो और वो चींटी इतनी बार गिरती है बट वो हार नहीं मानती, अपने शरीर से डबल ट्रिपल का बोझ वो उठाई रहती है और वो चलती रहती है। उससे गिर जाएगा फिर चलेगी, उठाएगी, फिर गिर जाएगा फिर उठाएगी। तो उसको देखकर भी आप सीखते हो कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों दुखी हैं, है ना। तो अभी कुछ लोग सीखने वाले स्टेज में हैं, उनके ऊपर भी 11/11 का ये असर पड़ेगा कि उनकी लाइफ में उनके स्पिरिट गाइड्स की हेल्प मिलेगी। कोई ना कोई गुरु या गाइड के रूप में उनको मिल जाएगा जो उनको आगे का पाथ दर्शाएगा, भैया तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। या कोई ना कोई वीडियो अपने आप उनके सामने आ जाएगी। ईश्वरी ताकत जो होती हैं वो उस समय पर आपकी मदद करने किसी न किसी को अपने इंस्ट्रूमेंट को भेज देती हैं कि जितने भी मेरे भक्त हैं या जो भी अलाइनमेंट में आना चाहते हैं सच्चे दिल से, जिन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की है, उन लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियोस, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसे गुरु गाइड्स मिल जाएंगे जो उनको उनके रास्ते पर लेकर आ जाएंगे। भले उसके बाद वो गुरु गाइड चले जाए उनकी ज़िंदगी से, बट कुछ समय के लिए वो गाइडेंस के रूप में ज़रूर प्रकट होंगे। फिर उसके नीचे जो लोग होंगे उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे होंगे, तो उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत का फेज़ लेकर आएंगे। कई लोगों को ये इंट्रोड्यूस होगा कि वो इस जर्नी में हैं, कार्मिक है कि सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है, उनको क्लैरिटी मिलेगी। कई लोगों की लाइफ में कुछ मिस्टिकल सी चीज़ें होंगी जो उन्हें समझ में नहीं आएंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ तो कुछ ऐसा सा अजीब सा चीज़ हो रहा है। जब मैं सोती हूँ या सोता हूँ मुझे सपने में नंबर्स दिखते हैं, सपने में एंजल्स दिखते हैं, सपने में वो मुझे कुछ प्रेरित करते हैं, सपने में मुझे कोई गाइडेंस मिल रही है, सपने में मुझे हमारे ईष्ट दिख रहे हैं,
सपने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई गाइडेंस दी जा रही है, आपको डिकोड करना है। कई लोग ऐसे होंगे जो स्पिरिचुअल पाथ पे अभी एंट्री कर रहे होंगे। 11:11 के बाद आप देखोगे, या 11:11 के पहले से ही कुछ दिन आपको आवाज़ें सुनाई देंगी ब्रह्म मुहूर्त में। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दोगे 3:15 3:30 के बीच में। स्पेशली 3:20 से 3:40 का समय बहुत प्रेशियस होता है। तो जितने भी लोग चोजन वन होते हैं उनको डिवाइन स्वयं जगाते हैं, किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बच्चों को स्वयं जगाते हैं, नाम लेकर पुकार कर जगाते हैं। और ये चीज़ मैंने चोजन वन वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चोजन वन वीडियो बाय एम सिंह सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की जो मिस्टिकल सी चीज़ें होती हैं ना, ये इस पोर्टल की खास बात है। साथ ही साथ 1111, सबसे पहले 1 नंबर सूर्य का है, 1 नंबर ऊर्जा का स्रोत है, और 4 टाइम्स 1 से ये बहुत ही पावरफुल नंबर हो जाता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, राहु के युग में हम जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप देखोगे इस टाइम पीरियड में 11:11 के बाद और 1:1 के पहले, अभी 11:11 के बाद 12:12 आएगा, 12:12 के बाद 1:1 आएगा। बट 11:11 के टाइम पर आप देखोगे बड़े भूकंप। ये मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मेरे ख्याल से सब लोग आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ज़्यादा गाइडेंस देंगे। बट 11:11 के बाद बड़े भूकंप, बड़े लेवल के भूकंप, साथ ही साथ बहुत भयंकर तरीके की वॉर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड वॉर्स, इंटरनेट बंद हो जाना, और सूर्य अग्नि का कारक है, अग्नि की घटनाएं घटित होना। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है। कहीं ना कहीं भूखमरी, अन्न के, ग्रेन्स के प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा उछाल, फ्लक्चुएशंस, कोई चीज़ बहुत ही महंगी हो जाए। जैसे एक बार हीरा के बराबर कहा जा रहा था प्याज हो गया है, कभी टमाटर के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो सडन जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, या तो बिल्कुल धड़ाम से गिर जाए कोई चीज़ या बिल्कुल उठ जाए, ये आपको बहुत देखने मिलेगा। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में धरती हिलने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर रूप से आपको दिखेंगी। कहीं साइक्लोन के इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, कहीं आपको मेजर सुनामी दिख जाए, कहीं आपको इतना ज़्यादा स्नो दिखे कि स्नो के कारण लोग मर जाएं, ठंड के कारण। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये आपको 11:11 से 1:1 के बीच में बहुत ज़्यादा सुनाई देने वाली हैं। इस बार रिसेशन बहुत भयंकर रूप से आएगा, ठीक है, रिसेशन बहुत भयंकर रूप से आएगा। लाखों लोगों का सिचुएशन ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी है, राहु इंटरनेट है, राहु ने पूरा कब्जा कर लिया और आपका जो विजडम है वो बेकार हो गया। इस तरह की चीज़ें भी घटित होंगी कि सारी जगह पर एआई ने कब्जा कर लिया, अब किसी की नीड ही नहीं है जॉब के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, कोई डेवलपर हो गए, कोई जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं वो सब ऐसे सिस्टम लग जाए कि सब अपने आप ही होने लगे। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगी। तो पहले से प्रिपेयर रहिए, हमेशा अपने पास एक बैकअप रखिए। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास एक बैकअप रहे, कम से कम 1-2 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी गाइडेंस, एक्चुअली ये रीडिंग मुझे 11:11 पर स्पेशली गाइडेंस देनी थी, तो इसलिए मैंने आपको मेन सारी बातें बता दी हैं। अब फटाफट से एनर्जी देख लेते हैं, फिर रात को तो एनर्जी डलेगी ही। मेजर अरकाना से 5 कार्ड एंजल्स। 11:11 का असर मेरे व्यूवर्स के पर्सन पर किस तरीके का दिखेगा। हम आपका ही नाम ले रहे थे और आप आ गए। हमारे बरगंडी जी और पापा के साथ आए हैं। जैसे कोई फेमस पर्सन के आगे पीछे बाउंसर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, मस्त बिल्डर, वैसे हमारे प्रभु के आसपास बरगंडी रहते हैं। प्रभु के पहले, प्रभु के बाद में आते ज़रूर हैं, और चंद्रदेव तो इनके साथ ही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक।
देखिए, ये वो समय है जब आपके पर्सन लीप ऑफ फेथ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत बड़ा चेंज इनकी लाइफ में आएगा और ये चेंज एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो सकता है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन द सेंस जितने भी लोग डेस्टिन्ड हैं वो यूनियन में आएंगे, कम से कम मैसेजेस या कॉल्स तो आ ही जाएंगे। प्लस आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक पैशन बढ़ेगा, पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, आपको पाने की चाहत में कुछ बड़े निर्णायक फैसले लेंगे क्योंकि चैरियट के साथ जजमेंट आया हुआ है। और इमोशंस बहुत हाई होंगे, लेकिन फ्लक्चुएशंस रहेंगे इमोशंस में। तो आपके पर्सन की एनर्जी में सडन डिसीजन मेकिंग पॉसिबल है। ये डिसीजन मेकिंग सही है गलत है वो तो वैरी कर सकता है, बट डिसीजन ज़रूर दिख रहा है। और इस टाइम पीरियड में ज़िद पे आके कुछ डिसीजंस लेंगे। इमोशनल होकर कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमेशा सोच समझ के प्लान करके उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। बट इस टाइम ये सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं, इस टाइम ये सिर्फ इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। प्लीज़ हमें बताएं चैरियट क्यों आया है। मैंने कहा ना, इस टाइम में स्टैंड लेने की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की वाइब्रेशंस हैं। आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं। डेविल, इस टाइम पीरियड में किसी की नहीं सुनेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जिद में हैं। अगर इनको कोई रोकने टोकने का प्रयास करेगा तो आपके पर्सन बायकॉट कर सकते हैं। टेम्परेंस को फुलफिलमेंट ऑफ विशेस ने क्लैरिफाई किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा, डिवाइन यूनियंस जिनका डेस्टिनी साथ है, एक दूसरे के साथ ही भाग्य जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा शुभ है। और इस टाइम पीरियड में आपको 1111, 144, 1144, 911 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जजमेंट, इस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए ये किसी से भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, फियरलेस हैं। आ जाओ जितने लोगों को आना है, मैं सबसे निपट लूँगा या सबसे निपट लूँगी, ये वाली सिचुएशन रहेगी। मून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने प्रेम के लिए, अपने पार्टनर के लिए हर चैलेंजेस को पार करने का दम रखते हैं, इमोशन से एक्शन ले रहे हैं, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस मिलेगी, ये जितने ज़्यादा जिद से ऑपरेट करेंगे उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इस टाइम पीरियड में मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं, डेस्टिन्ड पार्टनर्स के यूनियन 100% नज़र आ रहे हैं। इस टाइम जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर दिन में नहीं कर पाए हैं, आप बिज़ी थे, आप ऑफिस में थे, 11/11 पे आप नहीं अवेलेबल थे, या आप ऐसे प्लेस पर थे जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, तो आप नाइट में 11/11 पर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा, कई लोग देखते हैं कि 11-10 हो गया तब बैठते हैं, ऐसा नहीं। आप पहले से फ्लो में होने चाहिए, पहले से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए। तो कम से कम आप 10:30 तक आप बैठ जाइए मेडिटेशन में। शांत रूम होना चाहिए, अपना रूम लॉक करके, और हो सके तो ओपन स्पेस अगर है तो कम से कम, अगर आप बेडरूम में भी हैं तो विंडोज़ ओपन होने चाहिए। कम से कम आप स्काई के टच में रहो, कुछ न कुछ आपकी एनर्जी वहाँ तक जा पाए। टेरेस पे करो तो सबसे बेस्ट है। जब आप टेरेस पे मेडिटेशन करते हो या आप चंद्रमा को देखकर कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सक्सेसफुल होती हैं, इवन स्टार्स को देखकर। तो आजकल तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है हर सिटीज़ में कि आपको स्टार्स बहुत रेयरली ही दिखते हैं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे ही दिखते थे, भरे पड़े रहते थे, बट अब तो स्टार खोजने पे दिखता है बहुत कम। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो भी यूनिवर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी दिख रहा है, मून दिख रहा है या आपको स्टार्स दिख रहे हैं या कुछ नहीं तो स्काई है, आप उनको देखकर मैनिफेस्ट करें या उनके नीचे बैठकर आप मैनिफेस्ट करें, तो आपकी मैनिफेस्टेशन नॉर्मली जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं उससे ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नो कांटेक्ट वालों के लिए।
नो कांटेक्ट वालों के लिए 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कम से कम 3 घंटे से लेके 30 घंटे के अंदर। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बात अगर हो भी जाती है तो बहुत ही नेगेटिव कन्वर्सेशंस होंगी या बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशंस होंगी। ये बहुत दुखी हो सकते हैं, परेशान होकर आपसे बात करें, या फिर 3 दिन ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। 3 दिन के बाद बात हो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा परेशान है या तो फादर को लेकर या फैमिली को लेकर, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं बट चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो पा रही। आपसे अलग डिस्टेंस बना हुआ है, आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते। इन सब बातों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेकर बैठे होंगे। तो ये एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। अगर बात होती है तो इसी तरह की बातचीत होगी कि ये प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में है, पैसों की दिक्कत है, या फादर बीमार है या मदर बीमार है, इस तरह की चीज़ें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। एक कार्ड और दे दें। ओके, जो लोग कांटेक्ट में हैं थोड़ा सा वार्निंग तो है यहाँ पर। कुछ लोगों की बातचीत हो रही है बट आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन बात करना नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, या वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर रहे। ऐसी बातें होंगी बट आपको इन बातों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। आपको पेशेंस रखना है। थोड़े टाइम की एनर्जी है, 4 घंटे से 40 घंटे तक थोड़ा सा इस तरह का इनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में इनको ये मत कहना कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या तुम अपने परिवार से बात कराओ, तुमने आज तक मुझे अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलवाया। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आप इसके बाद कीजिए, इस टाइम पे मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल गेटवेज की एनर्जी होती है उस टाइम पे सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज़ याद रखनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करने चाहिए। इस टाइम पे आप स्पेल्स ट्राई कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्पेल्स दोनों चैनल पे दिए हुए हैं, स्पेल्स ट्राई कर सकते हो। तो कोई बड़ी वार्निंग नहीं है बट थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली वाइब्रेशंस हो सकती हैं कि आपके पार्टनर किसी न किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है, और कोई यहाँ नेगेटिव इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं इस वक्त डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स पहला मैसेज है, और 2 और मैसेज हैं, डिटर्मिनेशन एंड फॉल्स ईगो। तो सबसे पहला मैसेज आपको क्या कहना चाहता है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। देखिए, आप बुक से सीखते हैं, आप किसी की बातों से सीखते हैं, आप किसी को देखकर सीखते हैं, आप किसी से सुनकर सीखते हैं, बट आप किसी से भी सीख लें, उसने किससे सीखा है, कोई ना कोई उसका भी गुरु होगा, फिर उसने भी कहीं से सीखा होगा। कहीं से किसी गुरु से नहीं सीखा तो किसी न किसी बुक से सीखा होगा, और वो बुक भी किसी न किसी ने लिखी होगी। तो कहीं ना कहीं धरती पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा है, बट वो कौन है जो स्वयं गुरु है, जिसके पास सभी नॉलेज है, जो नॉलेज का स्रोत है, वो श्री कृष्ण है, वो शिव शंभु हैं, वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं। तो धरती पर आप जिनसे भी सीखिए, अच्छा अच्छा सीखिए। अगर कोई आपको नेगेटिव बातें सिखा रहा है, कोई आपको ऐसी बातें सिखाने का प्रयास कर रहा है किसी बुक के माध्यम से, किसी मोटिवेशन के रूप में किसी को कुछ ऐसा सिखा देना जो कि नेगेटिव है, तो अगर आपको कहीं लगता है कि वाइब्स मैच नहीं कर रही, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो झोल है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो यहाँ छुपाया गया है, यहाँ पर कोई तो ऐसी मिस्टेक है जो मुझे चुभ रही है, तो वहाँ से पीछे हट जाओ। कभी भी वो ज्ञान मत लो जो आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं खोट है, या कुछ न कुछ उसमें छुपाया गया है, कुछ न कुछ बदला गया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डिवाइन आपको ये भी कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए उसके बाद वो स्वयं ज्ञानी है, उसको पता है कि मुझे गलती का एहसास हो गया है, मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ या क्या करने आया हूँ, मेरा मिशन क्या है, मेरा मोटिव क्या है।
उसके बाद वो स्वयं अपने लाइफ में ग्रो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन। यहाँ पर ईश्वरीय एनर्जीज, दैवी एनर्जीज आपसे ये कहना चाहती हैं, डिवाइन एनर्जीज, कि कभी भी किसी भी सिचुएशन से अटैच्ड मत हो। अपने कर्म पर फोकस करो। आप जो कर्मा करने आए हो अपने कर्म पर फोकस करो, डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो। कभी भी ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, मैं इतना इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। जब आप इस मोटिव से कोई भी कार्य करते हो कि इसके बदले क्या, तो आपका वो कार्य कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो आपका कार्य है डिटर्मिन रहना, आपका कार्य है रिजोल्यूशंस फाइंड आउट करना, आपका कार्य है लोगों को खुशी देना और खुद भी खुश रहना। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर आप डिटर्मिन्ड नहीं हैं तो वो कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं लाइफ में आपको ग्रोथ मिले, आप सक्सेसफुल रहें, तो आपको डिटर्मिनेशन से वो कार्य करने की आवश्यकता है। एंड देन वी हैव लास्ट फॉल्स ईगो। कभी भी किसी ऐसे घमंड में चूर ना रहें, क्योंकि कोई भी यहाँ रहने वाला है नहीं, सबको जाना है, सबके लिए गति वही है ना, सबको अपने माध्यम से ऊपर जाना है। कोई भी अपने साथ सारा मटेरियलिस्टिक जो यहाँ पर उन्होंने अपना एक बनाया है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक में करोड़ों रुपए हों, अरबों रुपए हों, कुछ नहीं साथ जाने वाला, सब यही रहने वाला है। तो किसी भी तरह की चीज़ से, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, या कोई आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है बांटते चलिए, जो है देते चलिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और हमेशा ये रखिए मन में कि आज है कल नहीं भी हो सकता है, और अगर आज नहीं है तो कल हो भी सकता है। सो हमेशा अटैच रहकर भी डिटैच रहना सीखिए। आपके पास सब कुछ आए भगवान की कृपा से, आपके पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो ये आपको पता होना चाहिए कि आज है कल हम चले जाएंगे। तो रहा तो ठीक, नहीं रहा तो जो अपना भाग्य लेकर आया है वो जाने। कई लोग अपने 7 पुश्त के लिए बना कर जाते हैं, बट कभी आपने देखा है कि उनकी 7 पुश्तें आराम से खा रही हैं? कभी नहीं हुआ ऐसा। कोई ना कोई ऐसा खानदान में पैदा ज़रूर हो जाएगा जो एक बार में उसको बर्बाद कर देगा, बेच देगा, ड्रिंक करने लगेगा, सत्यानाश कर देगा। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई अपने भाग्य से ज़्यादा नहीं पा सकता, चाहे उसके बाप दादा कितना भी उसके लिए करके जाएं। कोई ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ ही जाएगी कि वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छे संस्कार दीजिए, ईगो से दूर रहिए, अपनी पीढ़ी को पावरफुल बनाइए, ताकतवर बनाइए। बस इतना ही आपके हाथ में है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।